था उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और तो उसमें आपको हमने बताया कि एक वर्ब जब आप लेते हैं, जैसे क्या, अगर मान लो आपने यू ले लिया क्या, तो जैसे गो वर्ब हो गया तो क्या हो जाएगा कि यू गो, क्या बोलेंगे, तो अगर सामने कोई है तो उसके लिए यू का प्रयोग करते हैं, जब आप अपने लिए यूज़ करते हैं तो क्या आई का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर जो दाएं या बाएं है तो ही या सी का प्रयोग करते हैं, जो नहीं होते हैं उनके लिए दे का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सब लोग साथ में हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, वी का प्रयोग करते हैं, राइट। तो अब आपको पता लगा कि आई गो, यू गो, ही गोज, सी गोस और दे गो और वी गो। तो ये हमारा पहला बॉक्स हो गया, राइट। फिर इसी को हम ऑल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, सी वेंट, दे वेंट, वी वेंट, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक। फिर हमारा आता है फ्यूचर, किसका, तो क्या होगा कि आई शैल गो, यू विल गो, ही विल गो, शी विल गो, दे विल गो, वी शैल गो। तो इस तरह से हम ऑल सब्जेक्ट भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से हमको बोलने भी आ जाता है, राइट। अब इसके बाद देखिए आपका आता है बॉक्स नंबर कौन सा, बॉक्स नंबर 4, यस या नो, कौन सा, बॉक्स नंबर 4। तो अब देखिए बॉक्स नंबर 4 जो है हमारा, तो इसमें हमें क्या मालूम हुआ कि ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बॉक्स है। किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बॉक्स है, जिसमें आपको ये मालूम है कि इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी लगता है, यस या नो। दूसरा आपको ये भी इस बॉक्स में पता लगता है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो आप एम लगा के बोलते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, ही है, शी है, इट है और क्या है सिंगुलर नंबर, इनमें से अगर कोई है तो यहाँ पर हम क्या आर लगाते हैं कि इज लगाते हैं, कौन सा लगाते हैं। तो हमें पता लगा कि ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ आर का प्रयोग नहीं करते बल्कि किसका, इज का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा अब यहाँ पर क्या है कि क्लियर कर लेते हैं, तो हो गया कि यहाँ पर इज का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या आ गया, अगर वी आया है, यू आया है और क्या दे आया है या प्लूरल नंबर, तो इनमें से अगर कोई आता है तो इनके साथ हमेशा हम किसका आर का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये हमारा बॉक्स नंबर कितना हो गया, 4, राइट। फिर अगर हम आपसे बात करें तो आपका आता है बॉक्स नंबर कौन सा, बॉक्स नंबर 5। बॉक्स नंबर 5 क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी लगता है, क्या लगता है, आईएनजी लगता है। लेकिन इसमें अगर आप बात करो तो आपको मालूम है कि आई के साथ और कौन, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर, इनके साथ हमेशा लगता है वाज, क्या लगता है, वॉज। लेकिन अगर यहीं पर आपका सब्जेक्ट क्या हो जाए, यहाँ अगर वी हो और क्या हो, यू हो और दे हो और क्या हो प्लूरल नंबर हो, तो इसके साथ क्या लगता है, वर। तो अब आपको पता लगा कि जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फिर आपका आता है फ्यूचर, कौन सा, तो अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा कि बॉक्स नंबर कौन सा, बॉक्स नंबर 6, राइट। तो यहाँ पर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है कि विल मिलेगा या क्या मिलेगा, शैल, और प्लस क्या हो जाएगा, बी, नहीं। तो यहाँ पर फ्यूचर जब कंटिन्यूअस आएगा तो जो है आप देखो फ्यूचर में क्या क्या है, विल और शैल केवल है, और यहाँ वर्ब का कौन सा केवल फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन जब फ्यूचर में आप आएंगे बॉक्स नंबर 6 में तो विल शैल तो रहेगा ही, लेकिन बी का भी प्रयोग होगा, और इसमें भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या आईएनजी। यहाँ आपको मालूम है कि आई के साथ और किसके, वी के साथ शैल, बाकी जितने हैं सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे। तो अब यहाँ पर जैसे अगर मान लो आप क्या करते हैं, जैसे एक टेंस की बात करेंगे तो जैसे हो गया कि आई एम गोइंग, यू आर गोइंग,
ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर गोइंग। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। जब इसका हम प्रैक्टिस करते हैं कैसे, पास्ट कंटिन्यूअस की तरह, किसकी, तो क्या हो जाएगा कि आई वॉज गोइंग और यू वर गोइंग, ही वॉज गोइंग, सी वॉज गोइंग, दे वर गोइंग। फ्यूचर का, किसका, फ्यूचर में क्या है कि आई शैल गो, कि आई शैल बी गोइंग, क्या होगा, आई शैल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग। तो इस तरह से हमने देखा कि हम आप क्या बॉक्स नंबर कौन सा 4, बॉक्स नंबर 5 और बॉक्स नंबर 6 में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। दूसरा आप और क्या देखते हो कि अगर मान लो अब देखो पहले 3 था अब 6 हो गया, लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करना होगा। अब जैसे अगर एक वर्ब की बात करो तो क्या हो जाएगा कि आई कम, आई केम, आई शैल कम, आई एम कमिंग, आई वॉज कमिंग, आई शैल बी कमिंग, राइट। अब जैसे मान लो आपका क्या हो गया, ईट हो गया, तो आई ईट, क्या हो जाएगा, आई ईट, आई एट, आई शैल ईट, आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग। तो एक ही साथ में 6 टेंस फाइनल हो गया ना। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करते रहें, बराबर जो है क्या करें, अभ्यास करते रहें, तो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सब एकदम बढ़िया क्लियर होगा। साथ में किस में काम, जैसे ये 3 के तीनों में क्या होता है, चाहे बॉक्स नंबर 4 की बात करो, चाहे 5 की बात करो, चाहे किसकी 6 की, इन सब में जो है एक ही बात है कि जारी रहना। क्या जारी रहना, क्या जारी रहना, यानी कि जो काम है, ठीक है, काम का जारी रहना इसमें पाया जाता है। इसमें काम जो है क्या है, चलता रहता है। तो ऐसे वाक्यों को हम किस में बनाते हैं, चाहे अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, और फ्यूचर है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी की बात नहीं करते, क्योंकि हिंदी तो हम शुरू से पढ़ के आए ही हैं, अभी तक बोलने शुद्ध नहीं आ पाया। तो अंग्रेजी पढ़ने का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में आप बोल पाओ, राइट। तो उम्मीद करते